अब होंगे कराची और सिंध भर के मसाइल हल। वफाक और सिंध हुकूमत एक पेज पर आ गए। मसाइल हल करने के लिए मुशावरती कमेटी कायम। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की तस्दीक। कमेटी में वफाक और सिंध हुकूमत के तीन नुमाइंदे शामिल। कमेटी के चेयरमैन वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह होंगे। सिंध की जानिब से सूबाई वज़रा नासिर हुसैन शाह और सईद गनी शामिल। वफाक की नुमाइंदगी वफाकी वज़रा असद उमर, अली जैदी और अमीनुल हक करेंगे। मुशावरती कमेटी सूबे के तरक्याती कामों में हायल रुकावटें दूर करेगी। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और MKM एक टेबल पर बैठ गई। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने तीनों जमातों का कराची की तामीर और तरक्की के लिए इत्तेहाद खुशाइंद करार दे दिया। कहा, कराची दुश्मन अनासिर को ये इत्तेहाद एक आंख नहीं भाएगा। MKM रहनुमा आमिर खान का ट्वीट, कराची का मसला इस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक मुकामी अफराद को मुकम्मल इख्तियार ना मिले। PTI के खुर्रम शेर जमान बोले, कराची की तरक्की के लिए PP को एक और मौका दिया है। दूसरी जानिब कराची के शहरियों को अब दरीना मसाइल हल होने की उम्मीद। कहा, तीनों जमातों को मिलकर शहरियों के मसाइल का देर पा हल निकालना होगा। पूरे मुल्क का दिल जो है कराची है, और अगर दिल मजबूत होगा ना तो पूरा जिस्म ठीक चलेगा। खंडर बन गया कराची, एक रोशनी का शहर था। तीन जमात है ना, इनको चाहिए कि जमात इस्लामी को भी साथ मिलाएं, मुस्तफ़ा कमाल को भी साथ मिलाएं। कोई भी एक जमात तो कराची को वैसे भी ओन नहीं कर सकती है, काम नहीं कर सकती है, सब मिलके ही कर सकती है। मरियम नवाज की इस वक्त कोई जो निशाना है वो हुकूमत तो नहीं है। मरियम नवाज का निशाना इस वक्त तो शहबाज शरीफ है। जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी सियासत जो है वो मरियम नवाज कैंप के खिलाफ है। मुस्लिम लीग नून के जो दोनों कैंप हैं इस वक्त वो आपस में लड़ रहे हैं। अगर उस्मान बुज़दार वज़ीर आला बन सकते हैं तो फिर कोई भी वज़ीर आला बन सकता है। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने फिर नई बहस छेड़ दी। कहा, पंजाब में तब्दीली आती है तो फिर पूरी की पूरी असेंबली वज़ीर आला की उम्मीदवार है। नैब ने उस्मान बुज़दार को बुलाकर वज़ीर आला के ओहदे की तस्दीक की। फवाद चौधरी की अपोजिशन पर भी लफ्जी हमले। कहा, मरियम नवाज की सियासत पार्टी क़यादत पर कब्जा करने की है। मरियम नवाज हुकूमत नहीं, अपने चचा शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक चला रही हैं। शहबाज शरीफ की भी सियासत मरियम नवाज कैंप के खिलाफ है। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ मिलकर भी एक शादी हॉल में जलसा नहीं कर सकते। आज आसिफ जरदारी को अपनी पेशी पर रावलपिंडी में लोग नहीं मिल रहे। तोशाखाना केस में आसिफ जरदारी की कल रावलपिंडी की एहतसाब अदालत में पेशी। साबिक सदर और बिलावल भुट्टो कराची से इस्लामाबाद पहुंच गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की भी आसिफ जरदारी के हमरा कल एहतसाब अदालत आमद मुतवक्के। पार्टी के सीनियर रहनुमा और पीपल्स लॉयर्स फोरम के वकला भी रावलपिंडी में जमा होंगे। जमानत पर रिहाई और कोरोना वबा के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपनी सरगर्मियां मुअत्तल कर रखी थीं। अगर मुल्क को बचाना है तो फिर इन हुक्मरानों को निकालना होगा। आज के हुक्मरान हमारे मजहब और तहजीब से कोई मुताबिकत नहीं रखते। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में गुफ्तगू। कहा, हमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोचना होगा। इस वक्त ताजिर, मुलाजिम और गरीब रो रहे हैं। कुरान और सुन्नत के मनाफी कानून नहीं बन सकता। भारत ने मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इकदाम किया। फ़लस्तीन में भी जुल्म किया जा रहा है, लेकिन हमारी कोई पॉलिसी नहीं। कई माह पहले ही बता दिया था नून लीग और पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान को धोखा देगी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मौलाना की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर बरमला तनकीद मेरी पेशगोई की सच्चाई का मुंह बोलता सबूत है। गैर मुत्तहिदा अपोजिशन का मकसद सिर्फ एक दूसरे की गर्दन पर पाँव रखकर इक़्तिदार हासिल करना है। आसिफ जरदारी की नून लीग और शहबाज शरीफ पर तनकीद से उनके इत्तेहाद की हंडिया अब भी चौराहे फूट चुकी। इमरान खान हुकूमत की नाकिस खारजा पॉलिसी ने कश्मीर कॉज को बड़ा नुकसान पहुंचाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के तर्जुमान सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर का रद्द अमल। कहा, हुकूमत को सिफारतकारी की अलिफ बे का भी नहीं पता। शीरी मजारी के बयान से वाज़ेह हो गया कि मकबूजा कश्मीर पर हुकूमती पॉलिसी तकरीरों और ट्विटर तक महदूद है। अब हुकूमती सफ़ों से भी हुकूमत की नाकामी की आवाज़ें आने लगी हैं। वज़ीर आज़म ने 2 साल में अपनी हिकमत अमली से आवाम के 2344 अरब रुपए बचाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट,
कहा वजीर आजम ने रेकोडिक में 1100 जबकि कारके में 240 अरब रुपए बचाए। GIDC से 400 अरब और IPP से भी 604 अरब रुपए बचाए गए। ये रकम पाकिस्तान के 3 साल के तरक्याती बजट से ज्यादा है। ओपोजिशन का APC ड्रामा लगने से पहले ही फ्लॉप हो गया। मुस्तरद शुदा नासिर के हाथ पहले कुछ आया न आइंदा आएगा। वज़ीर आला पंजाब की ओपोजिशन पर तनकीद। उस्मान बुज़दार ने कहा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अवाम को वज़ीर आज़म इमरान खान की शफाफ क़यादत पर पूरा एतमाद है। पंजाब हुकूमत के बरवक्त और मौसर इक़दामात से गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम आया। 20 किलो आटे का थैला मुकर्रर करदा निर्खों पर दस्तयाब है। शदीद बारिश से न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इमारत फिर टपकने लगी। सीलिंग भी गिर गई। 105 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाली इमारत का इंटरनेशनल डिपार्चर, CIP लाउंज और कनकोरस हॉल की छत सबसे ज्यादा मुतासर। विफाकी वजीर हवाबाजी और DG सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिस दे लिया। विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान कल एयरपोर्ट का दौरा करेंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी के अमले ने हंगामी बुनियादों पर मुरम्मत का काम शुरू कर दिया। न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट का ठेकेदार मरियम सफदर का समधी था। रिश्तेदारों का इतना हक तो बनता है। मोमिन खसूसी शहबाज गिल का ट्वीट लिखा अगर कोई इदारा सवाल करेगा तो जत्था लेकर उस पर हमला आवर हो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान पर भी तनकीद। कहा मौलाना मुल्क की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। मौलाना अपनी करप्शन के शराकतदारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कराची के इलाके मलीर में कचरा उठाने वाली हैवी मशीनरी ने मेन गैस पाइपलाइन फाड़ दी। तर्जुमान SSGC के मुताबिक नाखुशगवार सूरत हाल से बचने के लिए मोइनाबाद मलीर मॉडल कॉलोनी और करीबी इलाकों में गैस सप्लाई बंद कर दी गई। टेक्निकल टीम ने हंगामी बुनियादों पर मुरम्मत करके गैस बहाल की। मोमिन खसूसी जुल्फी बुखारी ने रोशन डिजिटल अकाउंट्स मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी। स्टेट बैंक से मुशावरत मुकम्मल। जुल्फी बुखारी कहते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानी वापस आए बगैर मुकम्मल ऑपरेशनल बैंक अकाउंट खुलवा सकेंगे। बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए बुनियादी मालूमात और दस्तावेज ऑनलाइन फराहम करना होंगी। फंड्स ट्रांसफर, बिल पेमेंट और ई-कॉमर्स समेत ओवरसीज पाकिस्तानियों को बैंकिंग का जदीद डिजिटल सिस्टम फराहम किया जाएगा। गवादर बदल रहा है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी का ट्वीट। आसिम सलीम बाजवा ने गवादर में यौम आज़ादी के जश्न की वीडियो शेयर की। लिखा अगर आप गवादर में यौम आज़ादी का जश्न नहीं देख सके तो ये वीडियो देखें और वहाँ पाया जाने वाला जज्बा मुलाहिजा फरमाएं। मुल्क में कोरोना के वार कम होने लगे। 24 घंटों के दौरान 670 नए केसेस रिपोर्ट। एक दिन में मजीद 6 मरीज जाँ बहक। मजमूई अमवात 6168 हो गई। मुल्क में एक्टिव केसेस 16248 रह गए। 2,66,300 से जायद मरीज वबा को शिकस्त भी दे चुके। दुनिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद 2 करोड़ 16 लाख से बढ़ गई। 7,69,000 से ज्यादा हलाकतें। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान दुनिया भर में रिकॉर्ड 2,94,000 से ज्यादा केसेस सामने आए। मजीद 10,000 अफराद हलाक। फ्रांस, जर्मनी, तुर्की और जनूबी कोरिया में कोरोना की दूसरी लहर का खतरा मंडलाने लगा। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। वज़ीर आला सिंध ने कराची में 7 रोज़ा मुहिम का खुद इफ्तिताह किया। बच्चों को वैक्सीन पिलाकर तहाइफ भी दिए। लाहौर समेत पंजाब के 33 अजला में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का दूसरा दिन। पहले रोज 50 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। बच्चों को वाइटामिन भी दिए गए। 41,000 से ज्यादा इंसदादे पोलियो टीमें SOPs पर सख्ती से अमल पैरा। कराची हॉक्स बे में 4 अफराद डूब गए। लड़का और लड़की जाँ बहक।
लाशों की शनाख्त न हो सकी। गौताखोरों ने 2 अफराद को नीम बेहोशी की हालत में निकाल लिया, अस्पताल मुंतकिल। सुरों के शहंशाह, कव्वाल और अजीम गायक उस्ताद नुसरत अली खान की आज 23वीं बरसी मनाई गई। हुकूमत ने मौसीकी की दुनिया में गिरां कदर खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। उन्हें यूनेस्को म्यूजिक अवार्ड और प्रेक्स म्यूजिक अवार्ड भी मिले। एक्सप्रेस न्यूज के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो का दिलचस्प सेगमेंट। कल एक्सप्रेसो में मारूफ दानिश्वर और अदीब मुस्तनसर हुसैन तारड़ से मिलिए। शो में उनकी किताब निकले तेरी तलाश में से सवालात पूछे जाएंगे। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का नाजरीन की तफरीह के लिए बेहतरीन तोहफा ड्रामा सोप मैं रानी 17 अगस्त को शुरू होगा। नाजरीन हर पीर से जुमेरात की रात 9 बजे देख सकेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम और मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G, पाकिस्तान नंबर 1 नेटवर्क, दुनिया को बता दो। आगाज अहम खबर से, और खबर यह है कि सिंध और कराची के मसाइल हल करने के लिए विफाक और सूबाई हुकूमत एक पेज पर आ गए हैं। सिंध के मसाइल हल करने के लिए मुशावरती कमेटी भी कायम कर दी गई है। इस कमेटी में विफाक और सिंध हुकूमत के तीन नुमाइंदे शामिल होंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने तस्दीक कर दी, जबकि कमेटी के चेयरमैन वजीर आला सिंध मुराद अली शाह होंगे। नासिर हुसैन शाह और सईद गनी कमेटी में शामिल। असद उमर, अली जैदी और अमीनुल हक विफाक की नुमाइंदगी करेंगे। कराची के मसाइल का हल सियासी जमातों को बिलाखिर ख्याल आ ही गया। गुज़श्ता रोज गवर्नर हाउस में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें गवर्नर, वज़ीर आला, मेयर, विफाकी और सूबाई वज़रा समेत अटार्नी जनरल ने भी शिरकत की। इजलास में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि शहर की तामीर और तरक्की में विफाक और सूबा बाहमी मुशावरत और रजामंदी से काम करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने बताया कि इस कमेटी में विफाक और सिंध हुकूमत के तीन नुमाइंदे शामिल होंगे। चेयरमैन मुराद अली शाह होंगे, जबकि सूबाई हुकूमत की जानिब से सूबाई वज़रा नासिर शाह और सईद गनी शामिल होंगे। विफाक की तरफ से विफाकी वज़रा असद उमर, अली जैदी और अमीनुल हक शामिल होंगे। इधर वज़ीर इत्तलात व बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कराची की तामीर और तरक्की के लिए इत्तेहाद और इत्तेफाक को खुश आइन करार दिया। जो इश्यूज़ हैं उनको हल करने के लिए और जो फैसिलिटेट करना है, फेडरल गवर्नमेंट ने हमें मुख्तलिफ जगहों पे जब बॉटल नेक्स आते हैं उसके लिए ये मीटिंग्स हुई हैं, और कराची की बेहतरी के लिए, हमारे पूरे सूबे की बेहतरी के लिए सिंध गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि कराची दुश्मन अनासिर को ये इत्तेहाद एक आंख न भाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना था कि कराची की तरक्की के लिए PPP को एक और मौका दिया है। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। एक और अहम खबर, MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि कराची का मसला इस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक यहाँ के मकामी अफराद को इख्तियार न मिले। ये उसी सूरत मुमकिन होगा जब मुल्क भर में नए सूबों का कयाम अमल में लाया जाएगा। MQM के रहनुमा आमिर खान का बयान, कहा कराची का मसला उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक यहाँ के अवाम को बाइख्तियार, यहाँ के ओहदेदारों को बाइख्तियार नहीं बनाया जाता। ये उसी सूरत मुमकिन होगा जब मुल्क भर में नए सूबों का कयाम अमल में लाया जाएगा। कराची की तरक्की और खुशहाली के लिए 3 सियासी जमातों के माबैन इत्तफाक राय के बाद कराची के शहरियों ने सुख का सांस दिया। शहरियों को उम्मीद है कि उनके दरीना मसाइल का हल निकलेगा और कराची की शान और शौकत की बहाली होगी। मजीद वासिक मोहम्मद बताएंगे। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची की तरक्की और खुशहाली के लिए 3 अहम सियासी जमातों MQM, तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के माबैन इत्तफाक राय, एक दूसरे को शहर के मसाइल का जिम्मेदार करार देने वाली 3 सियासी जमातें आखिरकार शहर की बेहतरी के लिए एक पेज पर आ गईं। पूरे मुल्क का दिल जो है कराची है, और
अगर दिल मजबूत होगा ना तो पूरा जिस्म ठीक चलेगा। खंडर बन गया कराची, एक रोशनी का शहर था। लोग फख्र से कहते थे कि हमारा शहर कराची है। 3 जमात है ना, इनको चाहिए कि जमात इस्लामी को भी साथ मिलाएं, मुस्तफ़ा कमाल को भी साथ मिलाएं। सारी जमातें एक साथ मिलके काम कर सकती हैं। जमातें मिल जाए तो अच्छा काम हो जाएगा। कोई भी एक जमात तो कराची को वैसे भी ओन नहीं कर सकती है, काम नहीं कर सकती है, सब मिलके ही कर सकते हैं। पानी, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल में घिरे शहरी अब पुरुम्मीद हैं। कहते हैं 3 जमातों के इश्तराक से इख्तियारात, वसाइल, जिम्मेदारियों और फ़राइज़ का मसला भी ख़त्म हो जाएगा और सियासी अज़्म और माली वसाइल मुहैया करके कराची को एक बार फिर रोशनियों का शहर बनाया जा सकेगा। कराची में होने वाली बारिशों ने सड़कों के तामीर के मयार की कलई खोल दी है। गहरे गड्ढों वाली टूटी फूटी सड़कों पर सफर शहरियों के लिए किसी अजियत से कम नहीं। मजीद बता रहे हैं काशिफ हुसैन। बारिश के बाद कराची की बेशतर अहम सड़कें बुरी तरह टूट फूट का शिकार हैं। ट्रैफिक जाम और हादसात मामूल बन चुके हैं। न्यू कराची सुरजानी नॉर्थ कराची की वसी आबादी को मिलाने वाली अहम सड़क पर वाक़े 4K चौरंगी 2 साल से अरबाब इख्तियार की तवज्जो की मुंतजिर है। लोग किस तरह बेबस हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जो जंगी हालात है, मुल्क में अफरा तफरी कोई पूछने वाला नहीं है। इनको वोट दिया मगर काम नहीं हुआ, हमारा कोई भी काम नहीं हुआ आज तक। वही वैसे के वैसे ही रखा हुआ पूरा। कराची पोर्ट से सुपर हाईवे को मिलाने वाली अहम सड़क लियाकताबाद 10 नंबर भी गहरे गड्ढे पड़ने की वजह से खंडर बन चुकी है। माड़ीपुर, हॉक्सबे रोड, साइड सनती इलाके की सड़कें भी टूट चुकी हैं। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। तोशाखाना केस में आसिफ जरदारी की कल एहतसाब अदालत रावलपिंडी में पेशी। साबिक सदर और बिलावल भुट्टो कराची से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। लेबन पीपल्स पार्टी की भी आसिफ जरदारी के हमरा कल एहतसाब अदालत आमद मुतवक्के है। जमानत पर रिहाई और कोरोना वबा के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपनी सरगर्मियां मुअत्तल कर रखी थी। तोशाखाना केस में आसिफ जरदारी की कल एहतसाब अदालत रावलपिंडी में पेशी। मरियम नवाज हुकूमत नहीं अपने चचा शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक चला रही हैं। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि आसिफ जरदारी को अपनी पेशी पर रावलपिंडी में लोग नहीं मिल रहे। नायब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को बुलाकर उनके ओहदे की तस्दीक की। यह भी कहा गया कि आसिफ जरदारी को अपनी पेशी पर रावलपिंडी में लोग नहीं मिल रहे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां असलम से। मरियम नवाज़ की जो सियासत है वो इस वक्त अपनी पार्टी क़यादत के ऊपर कब्ज़ा करने की है। मरियम नवाज़ का निशाना इस वक्त तो शहबाज शरीफ है, क्योंकि वो शहबाज शरीफ गिरेंगे तो ही मरियम नवाज़ जो है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत संभालेंगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत से मुतल्लिक नए दावे। शहबाज शरीफ साहब की जो तरजीह है वो ये है कि वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ऊपर अपना कब्ज़ा मुस्तहकम करें, और मरियम नवाज़ की ज़ाहिर तरजीह है कि वो शहबाज शरीफ को आउट करें। जब तक शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ की लड़ाई सेटल ना हो, मुस्लिम लीग नून APC में जाके क्या कहे। फवाद चौधरी ने अपोजिशन क़यादत को एक चैलेंज भी दे दिया। अब तो बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ मिलकर भी अगर लाहौर में मैरिज हॉल में कोई जलसा करेंगे तो वो मैरिज हॉल भी फिल नहीं कर सकते। आप अंदाज़ा लगाएं कि पीपल्स पार्टी की आसिफ जरदारी साहब ने यह हालत कर दी है कि पेशी है कल उनकी, वो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके सिंध से लोग बुलवा रहे हैं कि उनके साथ अदालत में जाएं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने पंजाब की वजारत आला पर भी तबसरा किया। कैंडिडेट तो फिर सारी असम्बली ही है पंजाब में। बुज़दार साहब बन सकते हैं तो फिर सारे उम्मीदवार। जिस केस में तलबी हुई है बुज़दार साहब की, केस तो बड़ा कमज़ोर है, और जो चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा है पंजाब का, मेरा ये ख्याल है उसको ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए। वफाकी वजीर का कहना था कि इत्तेहादी जो कर रहे हैं वो ब्लैकमेलिंग की सियासत नहीं, तमाम सियासतदानों के अपने मफादात होते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इकदाम किया। फलस्तीन